आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम को। और इसमें हम क्योंकि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, ये हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करता है, हमारी डिवाइसेस और गैजेट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसी से रिलेटेड मजीद जानने के लिए हमने आज दावत दी है हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मियां हसनैन जावेद साहब को, जो हमारे एलुमनाई भी हैं और हमारे पीएफटीपी प्लेटफॉर्म से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो वेलकम सर। आप थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? और आपका मुझे ये बताइएगा कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नताशा फॉर होस्टिंग दिस ट्रेनिंग है? प्रोग्राम, ऑलवेज वेलकम फॉर सर। होस्टिंग दिस मीटिंग, फॉर होस्टिंग दिस मीटिंग। या अकॉर्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी बेसिकली नेसेसिटी है आजकल की ना। हम साइबर सिक्योरिटी के बगैर चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। साइबर सिक्योरिटी जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है सिस्टम्स को डिजिटल थ्रेट से। और ये एक एसेंशियल और सेफ एंड सिक्योर डिजिटल फ्यूचर है बेसिकली। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली अभी आप साइबर सिक्योरिटी का मतलब अगर आपने कोई सर्टिफिकेट किया है या अगर आपकी ऐसी कोई डिग्री है, तो अभी आप किस पोजीशन पर हैं? कौन सा आपका ऐसा डेजिग्नेशन है जो आपको एज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डिफाइन करता है? राइट नाउ आई एम वर्किंग विद एमसीबी इस्लामिक बैंक एज अ वीएपीटी एनालिस्ट। मैं यहाँ पे इनको वीएपीटी एनालिस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर मल्टीपल डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी ऑलराइट। के अंदर ना। तो उसके अंदर ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक डोमेन आती है जिसके अंदर मैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी में एथिकल हैकर पेनिट्रेशन टेस्टर कहा जाता है। मैं एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ। एमसीबी इस्लामिक बैंक को आजकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सही। तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो डिग्री है वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है या आपने इसको चेंज किया था कि हाँ मैं करियर में इसको लेकर जा सकता बेसिकली मेरी डिग्री जो थी वो साइबर सिक्योरिटी से थोड़ी सी रिलेटेड है, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज मैंने ग्रेजुएशन की थी। थोड़ा बहुत रिलेट करती थी। ऑब्वियसली एनहांसमेंट के लिए मैंने साइबर सिक्योरिटी करियर को चूज़ किया था। इस वजह से मैंने पीएफटीपी से कोर्स किया और आई हैव अचीव अ गोल्ड मेडल हूँ? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह गया। फ्रॉम तो ये पीएफटीपी। तो हमारे लिए वाकई बहुत खुशनसीबी वाली बात है कि हमारे एक एलुमनी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो बेसिकली क्योंकि स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होता कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म लें या वो कौन सी डिग्री लें। आजकल जो स्टूडेंट्स की एक एक उनका माइंडसेट चल रहा है कि हम डिग्री छोड़ देते हैं, हम स्किल्स पे फोकस करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि डिग्री जरूरी है या स्किल जरूरी है? देखिए, दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। डिग्री भी अपनी जगह पे ज़रूरी है और स्किल भी ज़रूरी है। डिग्री के साथ साथ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है हर जगह पे। अगर डिग्री है और आपके पास स्किल्स नहीं है, देन यू आर नथिंग। और अगर ऐसे ही अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपके पास डिग्री नहीं है, देन यू आर द सेम थिंग। ऑलराइट। ठीक हो गया सर। एक हमारे यहाँ पे एक गाइडलाइन सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप एज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपने पीएफटीपी से जो कोर्स किया था, आप थोड़ा सा उसको एलेबरेट करेंगे ताकि जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें उस चीज़ का आइडिया हो जाए कि उन्हें कौन से प्लेटफॉर्म से क्या अपने लिए सर्टिफिकेट लेना चाहिए, डिप्लोमा लेना चाहिए या एडवांस कोर्स में जाना चाहिए। जी बेसिकली जो स्टार्टर होते हैं आजकल के जो बच्चे, जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनके पास स्किल सेट नहीं होता। स्किल सेट को इन्हांस करने के लिए हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को चूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है। स्किल आपके पास होना ज़रूरी है। तो मैंने पीएफटीपी को ज्वाइन किया था ताकि मैं इंट्रोडक्शन और एंट्री ले सकूँ प्रॉपर तरीके से साइबर सिक्योरिटी में। अब ऑब्वियसली इसके लिए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी आ जाती है। ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है आपको हायर तब करती हैं जब आपके पास एक आधी सर्टिफिकेशन होती है साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। तो पीएफटीपी ने मुझे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड की, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके अकॉर्डिंगली। और इसके थ्रू फिर मैंने अपनी एनहांसमेंट की अपने करियर में। ठीक हो गया। साइबर सिक्योरिटी क्योंकि मेरा तो मेजर सब्जेक्ट रहा नहीं, हमें जो थोड़ा बहुत पता होता है वो लीगल वे में पता होता है। तो मुझे ये बताइएगा जी, जो आपने अपना कोर्स पीएफटीपी से कंप्लीट किया था, उसका लर्निंग एनवायरनमेंट क्या था और आप कैसे समझते हैं कि इसको मजीद आप कैसे इनहेंस कर सकते लर्निंग एनवायरनमेंट मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग से ली थी। और ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक बेनिफिट ये था कि मैं कहीं से भी बैठ के जब मेरा दिल कर रहा था तो मैं अपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं लेक्चर्स ले लेता था। और इनका लर्निंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। उसके बाद वीकली मीटिंग्स होती थी, अरेंज करते थे ये, जिसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आते थे स्टूडेंट्स को, उनको रिस्पांस दिया, उसके अगेंस्ट ना रिस्पांस मिल जाता था उन क्यूरीज को रिजॉल्व ठीक है। करने के लिए। तो ठीक, ये तो एक इसका अच्छी मतलब आप अचीवमेंट थी आप पीएफटीपी रिकमेंड प्रोग्राम। करते हैं कि स्टूडेंट्स को पीएफटीपी ज्वाइन करना चाहिए फॉर द साइबर सिक्योरिटी कोर्स? जी, मैं रिकमेंड करता हूँ पीएफटीपी को
ज्वाइन ठीक हो करना गया। चाहिए। और सर, क्योंकि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि ऐसी क्या आपने स्ट्रेटेजी अपनी रखी थी कि जिसकी बेस पे आपको गोल्ड मेडल मिला, और साथ जो, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको क्विजेस भी मिल रहे होते हैं, आपको असाइनमेंट्स भी मिल रही होती हैं, प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे होते हैं, तो आपका क्या उसमें एक स्ट्रेटेजी रही थी कि आपने क्विज में कैसे काम किया, उसके बाद आपने असाइनमेंट्स पे कैसे काम किया, प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम किया? और फिर क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और हम अपने नए जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि गैट का टेस्ट भी होता है, तो इस जी सब जी। के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी? बेसिकली इसमें स्ट्रेटजी ये थी कि बेसिक्स अपनी इम्प्रूव कर लें। जब बेसिक्स आपकी इम्प्रूव होती हैं, देन आपके पास वीकली और मंथली आपके पास आ जाते हैं, टेस्ट आ जाती हैं, अब असाइनमेंट्स आती हैं, उनको टाइमली असाइनमेंट्स को करें, टाइमली सबमिट करें, ताकि चीज़ें आप स्ट्रीमलाइन कर सकें। अगर आप टाइमली चीज़ों को मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, यू विल बी फाइन, यू विल गेट द गोल्ड मेडल एज वेल फ्रॉम द PFTP। मेरी स्ट्रेटजी यही थी, मैं टाइमली चीज़ों का मैनेज कर रहा था और टाइमली चीज़ों पे रिस्पॉन्स दे रहा था, और बेसिक्स मेरी क्लियर थी, जिन्होंने मुझे हेल्प किया असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में। ऑल राइट। तो सर, इसके अलावा क्योंकि हम न्यू कमर्स के लिए या बिगनर्स के लिए ये प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए आप ये बताइएगा कि जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग है हमारी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, क्योंकि लोग समझते हैं कि आज हम कोई कोर्स करेंगे और साथ ही हमें एक बहुत 6 डिजिट की सैलरी के साथ एक जॉब मिल जाएगी, तो इस पे एक बिगिनर का क्या रोल होना चाहिए और एक एडवांस लेवल का जो प्रो लेवल का है उसका क्या रोल होना चाहिए? ये बेसिकली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आपको एडवांसमेंट, स्टार्टिंग में एडवांसमेंट नहीं मिलती। जब आप एक कोर्स करते हो, ठीक है, आप अपनी बिगिनिंग करियर का आगाज़ करते हो, तो आपको 6 फिगर्स नहीं मिलते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसी होती हैं, वो आपको फ्री में काम करवाती हैं, आप उनके पास फ्री में लर्निंग करते हैं। एज तो इंटर्नशिप जो हमारे प्लेटफॉर्म एज से भी मिलती इंटर्नशिप, है। जी, एज इंटर्नशिप जो कि PFTP भी प्रोवाइड कर रहा है। इन इंटर्नशिप, इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम ये कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी स्किल्स इन्हांस होती जाएंगी, हम 6 फिगर्स की तरफ भी जा सकते हैं, मे भी पॉसिबिलिटी है हम 6 फिगर से भी ज़्यादा कमा लें। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस, क्योंकि और पाकिस्तान प्रोफेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ये हमें फ्रीलांसिंग को ही प्रमोट कर रहा है। तो हम फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग इसके अंदर जा सकते हैं, मजीद ठीक हो इन्हांसमेंट कर गया। सकते हैं। तो अभी क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं और आपका एक प्रॉपर डेजिग्नेशन है, तो इसमें जो आपको पीएफटीपी से आपको कोर्स मिला था, उससे रिलेटेड आपके लिए कुछ बेनिफिट्स रहे होंगे, तो उसको आप प्लीज डिस्क्राइब करिएगा, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको भी थोड़ी सी हिम्मत मिले ताकि वो इस को ज्वाइन करें और अपना करियर स्ट्रॉन्ग करें एज फ्रीलांसर, और कहीं पे अगर वो जॉब करना चाहें तो। ठीक है। मैंने स्टार्ट ऐसा, मैं पार्ट टाइम मतलब फ्रीलांसिंग भी काम करता हूँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की आजकल रिक्वायरमेंट है कुछ यहाँ पे कि अब जॉब रिक्वायरमेंट है हर जगह पे, तो इस वजह से मैंने MCB इस्लामिक बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे मुझे साइबर सिक्योरिटी के जो मैंने सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स किया था PFTP से, तो उस कोर्स ने मुझे हेल्प किया कि वेब एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने में, उनको उनको फाइंड करके एक्सप्लॉइट करने में। उसके साथ साथ PFTP के थ्रू मुझे ये चीज़ भी सीखने मिली कि हम उन वल्नरेबिलिटीज को कैसे रेमीडिएट कर सकते हैं। तो PFTP ने, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से गाइड किया था, जो इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत शकील अहमद इंस्ट्रक्टर थे हमारे, उन्होंने ऑल बहुत राइट। अच्छे तरीके से गाइड किया हुआ था। ऑल राइट। तो जी, उन्होंने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया हुआ था, चीज़ों के वल्नरेबिलिटीज को रेमीडिएट कैसे करते हैं। पहले वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है, देन उनको एक्सप्लॉइट करना, देन उसकी रेमिडिएशन की रिकमेंडेशंस देनी। ये ठीक चीज़ें हो मैंने गया। PFTP से सीखी थी। ठीक हो गया। तो पीएफटीपी से रिलेटेड हमारे पास इस वक्त काफी सारी जो डिस्कशन थी वो आपने सुनी भी होगी, और आपने सर का नाम भी सुना कि हमारे पास कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं, कौन से इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं, और किस तरह से वो आप लोग को गाइड करते हैं। इसी से रिलेटेड सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपने आप को अगर मजीद एडवांसमेंट में लेके जाना चाहें, तो आप इस तरह का कोई ऐसा कोर्स किसी जो ऑनलाइन डोमेन में हो, पीएफटीपी के अलावा, जैसे हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, और इसके अलावा बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी करवा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मेंटोर से ही मिलती हैं। ठीक है, तो जी कुछ जी। ऐसे टीचर्स या कुछ ऐसे नाम अगर आप मेंशन करना चाहें पीएफटीपी के प्लेटफॉर्म के, या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के जो हमारे स्टूडेंट्स को, बिगनर्स को गाइडलाइन दे सकते हैं।
जी यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं जो हमें यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी। पीएफटी में मैंने ऑलरेडी एक नाम ले चुका हूँ, हाँ जी। शकील अहमद। उसके अलावा यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा नाम मियां हसनैन जावेद है। यू कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन। एग्जैक्टली तो exactly. जिस हमारे पास मियां हसनैन जावेद है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ठीक हो गया सर। जी मुझे जी। ये बताइएगा, नेक्स्ट 5 इयर्स में साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं? कि आप एज मेंटोर सामने आएंगे, एज ट्रेनर सामने आ सकते हैं, या आपने अपने लिए कोई एक बिजनेस सेटअप प्लान किया हो? ये बेसिकली मैंने मेंटोरशिप का भी प्लान किया हुआ है, ऐसा मैं मेंटोर भी सामने आऊंगा उसके साथ साथ। अब मेरा अपना बिजनेस प्लान भी है कि नियर फ्यूचर इंशाल्लाह मैं अपना बिजनेस की तरफ जाऊंगा, ऑलराइट। जो कि इसी के इसका साथ साथ मतलब है पैरेलल में हम चलेंगे। नेक्स्ट 5 इयर्स में मियां हसनैन जावेद गोल्ड मेडलिस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को एज मेंटोर भी देख सकते हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि पीएफटीपी के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन रहा, आज आप इस प्लेटफॉर्म पे एज गेस्ट भी इनवाइटेड हैं। और पीएफटीपी को अगर आप 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो वो क्या होंगे? थ्री वर्ड्स में पीएफटीपी को काफ़ी सपोर्टिव हैं, उसके अलावा इंकरेजमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, एंड थर्ड फॉर्म और इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, नॉलेज। थ्री वर्ड्स ही हो जाएंगे। ओके, तो मतलब आपकी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है कि स्टूडेंट्स को पीएफटीपी ज्वाइन करना चाहिए फॉर साइबर सिक्योरिटी। जी जी, इट्स हाईली रिकमेंडेड। ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपकी इतनी इंफॉर्मेशन देने का, और हमारे बिगनर्स को और हमारे न्यू कमर्स जो अभी या तो डिग्री होल्डर हैं या अभी स्टडीज में एंटर हुए हैं, और जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें डिग्री छोड़ देनी चाहिए और स्किल्स पे जाना चाहिए। और जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि डिग्री के बगैर भी आप कुछ नहीं है, और स्किल्स के साथ अगर आपने डिग्री नहीं ली तो उसके बगैर भी आप कुछ नहीं है। स्किल्स भी जरूरी है, लेकिन आपने डिग्री कंप्लीट करनी है, ये नहीं कि आप डिग्री। जी जी, एग्जैक्टली सर exactly. क्या दोनों चीज़ें पैरेलल हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? जी, स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूस लर्निंग करें। साइबर सिक्योरिटी एक वास्ट फील्ड है, इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स हैं, आप डोमेन्स को एक्सप्लोर करें, और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हम मिलेंगे और हम एक साथ मिलकर काम भी करेंगे, पाकिस्तान को एक बेटर फ्यूचर बनाएंगे, सिक्योर फ्यूचर पाकिस्तान का बनाएंगे मिलके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर सर। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने का, आपके हमारे साथ थैंक यू वेरी एज मच। गेस्ट स्पीकर बनने का। और इंशाल्लाह हम आपके साथ भी इन टच रहेंगे। और आज का प्रोग्राम हम वाइंड अप करते हैं, और हमारी यही आपसे दुआ रहेगी कि आप भी अपने बिजनेस सेटअप को लेकर या एज मेंटोरशिप को लेकर बहुत बुलंदियों तक जाए, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी आपके साथ थैंक साथ यू वेरी काम मच। करें। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज, अपना थैंक यू ख्याल वेरी मच। रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।